प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके में हम पढ़ रहे थे हरियाणा का राजकीय स्वरूप, और इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। यही टॉपिक रहेगा, हरियाणा का राजकीय स्वरूप। तो बेटे, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो चलिए बिना देर लगाए हम टॉपिक में प्रवेश करते हैं। और यदि आपने अब तक आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो हरियाणा का राजकीय स्वरूप, इसमें देखो बेटे क्वेश्चन कैसे आएगा कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो वो है कुश्ती। याद रहेगा ना, कुश्ती जो है हरियाणा का राजकीय खेल है। अखाड़े की शुरुआत हरियाणा की पवित्र भूमि से ही हुई है। दुनिया के सबसे पहले पहलवान आप जानते हैं कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। उनसे बड़ा कोई महावीर नहीं है। और श्री हनुमान जी का जन्म स्थान हरियाणा का कौन सा जिला है? कैथल जिला है। कपिस्थल, कैथल का प्राचीन नाम आया है कपिस्थल, और हनुमान जी का भी नाम है कपीश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो याद रहेगा, इसीलिए हरियाणा की भूमि पहलवानों को पैदा करती है। तो याद रहेगा, आगे देखिएगा। तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती, और राजकीय पक्षी है काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पशु काला हिरण, ब्लैक बक। राजकीय पुष्प कमल है। हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल, निलंबो न्यूजीफेरा। याद रहेगा ना बेटे, कमल की एक खास बात होती है, कीचड़ में खिलता है, अपनी मेहनत से अपने बल से ऊपर उठता है। मानो हमें संदेश दे रहा है, ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, शुभ कर्म करो जिंदगानी में, और जीवन में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। तो कमल की बड़ी विशिष्टता होती है। आगे देखिएगा, राजकीय वृक्ष है हरियाणा का पीपल, फिक्स रेलिगियोसा। याद रहेगा ना बेटे, पीपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, फिक्स रेलिगियोसा। बाबा रामदेव ने भी अपने ग्रंथ में आयुर्वेद सार संहिता में पीपल के पेड़ की बड़ी प्रशंसा करी है। पीपल के पेड़ का जो फल है वो बड़ा ही फायदेमंद होता है, और हृदय रोगियों के लिए तो विशेष वो रामबाण औषध है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, वृक्षाणाम अश्वत्थोस्मि, कि मैं सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो याद रहेगा बेटे, तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका ये। हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? तो आम, मनीगीफेरा इंडिका। याद रहेगा। फिर देखिए, हरियाणा का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ और कमल, कमल भी साथ है ना, और पानी पर उगता हुआ सूर्य और गेहूं की बालियां, ये अपने हरियाणा का क्या है बेटे? राजकीय चिन्ह है। तो याद रखिएगा, राजकीय ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध हुआ 900 ईसा पूर्व, और भगवान श्री कृष्ण जी ने दुखी, हताश, उदास, निराश अर्जुन को गीता सुना करके अपने कर्तव्य पर लगा दिया था। तो श्रीमद् भगवद गीता अपने हरियाणा का राजकीय ग्रंथ है। आप जानते हो, अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी मनाया जाता है। तो राजकीय कवि श्री उदय भानु हंस जी, ये बड़े प्रसिद्ध रहे। राजकीय भाषा हिंदी, राजकीय मिठाई जलेबी, गोहाना की फेमस जलेबी माधुराम तो बड़ी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। हरियाणा का राजकीय नृत्य है धमाल। हरियाणा का राजकीय नृत्य क्या बेटे? धमाल। याद रखिएगा, है ना।
जिसके केंद्र हैं झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। चांदनी रात में खुले मैदानों में पुरुषों के द्वारा किया जाता है धमाल नृत्य। तो ये हरियाणा का राजकीय नृत्य है। और हरियाणा का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है सांग। राजकीय मंत्र है ओम। ये हरियाणा का राजकीय मंत्र है। राजकीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है, राष्ट्रीय पंचांग। और हरियाणा के प्रमुख देव कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि हरि शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। याद रहेगा ना बेटे? अपने हरियाणा में, और ये समझिएगा जैसे भारत को आप देखें तो भारत में 28 स्टेट हैं और 28 स्टेट में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा है जो हरि के नाम से शुरू होता है, ईश्वर के नाम से शुरू होता है, जिसका मीनिंग ही है श्री कृष्ण का निवास स्थल या ईश्वर का निवास स्थल। तो हरियाणा के देव कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। याद रखिएगा। सुदर्शनधारी। फिर है हरियाणा का राजकीय पर्व कौन सा है? तो बेटे वो है मकर संक्रांति। याद रहेगा ना? मकर संक्रांति ये अपने हरियाणा का राजकीय पर्व है। फिर है राजकीय त्योहार। तो ये बड़ा ही विशिष्ट है। राजकीय त्योहार कौन सा? हरियाली तीज। हरियाली तीज। जैसे ही सावन का महीना लगता है, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने बोला है कि चोगर देना बाग अरयास है, घटा उखरी सामण की, और छोरी गावे गीत सुरीले, झूल पड़ी है कामण की। तो ऐसा विशिष्ट पद पंडित लक्ष्मीचंद जी ने गाया है अपने सांगों में। तो हरियाणा का राजकीय जो त्योहार है वो है हरियाली तीज। तो याद रहेगा। और हरियाणा में तो विशेष भूमिका रही है, विशेष महिमा रही है सावन के महीने की है। हरियाणा में दामन, सामण और बामण की विशेष महिमा रही है। बिना सामण का, छोरा बामण का। तो ये विशिष्ट पंडित लक्ष्मीचंद जी के सांगों में ऐसा मिलता है देखने को पंक्तियां। हरियाणा का सूर्य कवि देखिएगा, हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा का गंधर्व, शापित गंधर्व, कविता का कालिदास, कविता का शेक्सपियर और हरियाणा का सांग सम्राट। ये कई उपाधियां पंडित लक्ष्मीचंद जी को मिली हैं। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी हरियाणा में कहां से थे बेटे? तो जाटी कला गांव सोनीपत में मिलता है। तो जाटी कला गांव सोनीपत। ये अनपढ़ थे परंतु जबरदस्त कवि थे, ऐसा बताते हैं। इनके कंठ में सरस्वती प्रकट रहती थी। और इनके दो शिष्यों का भी उल्लेख मिलता है। पंडित लक्ष्मीचंद जी के जो लाडले शिष्य थे उनमें से एक का नाम आता है पंडित मांगेराम और दूसरे जाट मेहर सिंह। जाट मेहर सिंह जी हरियाणा के रागिनी के अमर गायक भी कहलाते हैं और दूसरा हरियाणा के सैनिक गायक भी कहलाते हैं। जाट मेहर सिंह का जो गांव है बेटे वो भी सोनीपत में आता है, बरोणा गांव। याद रखिएगा। और पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो गांव है वो है सोनीपत का ससाना गांव, सोनीपत ससाना। और पंडित मांगेराम जी को कवि शिरोमणि की उपाधि से भी जाना जाता है। तो सावन की तो बड़ी महिमा है। चोगर देने बाग अरयास है, घटा उठरी सामण की, और छोरी गावे गीत सुरीले, झूल पड़ी है कामण की। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको फैला दो पूरे हरियाणा में। हरियाणा से बाहर भी फैला दो। हरियाणा की संस्कृति का आनंद लीजिएगा। और यह बिल्कुल वायदा है, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राधे